विक्रम और वेताल भाग 2। अमावस्या की अंधेरी रात में राजा विक्रमादित्य अपने वादे को निभाते हुए वेताल को शमशान घाट से लाने के लिए वापस गए। वेताल पेड़ से लटका हुआ था। जैसे ही विक्रमादित्य ने उसे उतारा और कंधे पर रखा, वेताल ने अपनी शर्त याद दिलाई। राजा विक्रम, वेताल बोला, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाऊंगा। यदि तुमने इसका उत्तर दिया और वो सही हुआ तो मैं वापस इस पेड़ पर लौट जाऊंगा, और यदि तुमने गलत उत्तर दिया या मौन रहे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब सुनो कहानी। बुद्धिमान ब्राह्मण और उसका परिवार। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सोमदत्त था। वो अपने धर्म कर्म में लीन रहता और भगवान की पूजा करता। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थी। एक दिन गांव में एक बड़ा अकाल पड़ा। ब्राह्मण के पास न खाने को अनाज था, न किसी और से मदद मिलने की उम्मीद। वह बहुत चिंतित था कि अपने परिवार का पेट कैसे भरे। ब्राह्मण ने सोचा, भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है, मैं अपनी बुद्धि से अपने परिवार के लिए कोई रास्ता निकालूंगा। वो एक पड़ोसी गांव में गया और वहां के राजा के पास नौकरी करने की याचना की। राजा ने उसे अपना पुरोहित बना लिया। कुछ समय बाद ब्राह्मण ने अपनी मेहनत और चतुराई से बहुत धन अर्जित कर लिया। ब्राह्मण ने जो धन कमाया था वो अपने परिवार के भविष्य के लिए बचाकर रखा। जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटे और बेटी से कहा, मैं ये धन तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूँ, इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण का निधन हो गया। उसके मरने के बाद उसकी पत्नी, बेटा और बेटी में धन को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। बेटा कहता, पिताजी का धन मेरा है क्योंकि मैं उनका वारिस हूँ। बेटी कहती, मैं भी उनकी संतान हूँ, इसलिए मुझे भी बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। उनकी माँ ने कहा, ये धन मुझे भी चाहिए क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हारे पिता का साथ दिया। झगड़ा बढ़ता गया और अंततः मामला राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने ब्राह्मण के परिवार की बात सुनी और निर्णय करने से पहले एक दिन का समय मांगा। उस रात राजा ने अपने मंत्री से परामर्श किया। मंत्री ने कहा, इस मामले को हल करने का केवल एक तरीका है, हम इसे ब्राह्मण की आत्मा से पूछ सकते हैं। अगर हम ब्राह्मण की आत्मा को बुला सकें तो वो हमें बताएगा कि धन किसका है। राजा ने ब्राह्मण की आत्मा को बुलाने के लिए एक तांत्रिक से मदद ली। तांत्रिक ने आत्मा का आह्वान किया। ब्राह्मण की आत्मा प्रकट हुई और कहा, ये धन मेरी पत्नी, बेटे और बेटी का नहीं है। इसे गांव के मंदिर में दान कर दिया जाए ताकि यह सबकी भलाई के काम आ सके। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने धन को मंदिर में दान करने का आदेश दिया। परिवार ने भी राजा के फैसले को स्वीकार कर लिया। कहानी समाप्त कर वेताल ने पूछा, हे राजन, बताओ, क्या राजा ने सही निर्णय लिया? यदि नहीं तो बताओ कि इस धन पर असली हकदार कौन था? राजा विक्रम ने कुछ पल सोचा और जवाब दिया, राजा का निर्णय सही था। ब्राह्मण ने अपने पूरे जीवन में जो भी धन कमाया वो उसकी मेहनत और भक्ति का फल था। उसका उपयोग समाज की भलाई के लिए होना चाहिए क्योंकि ब्राह्मण ने निस्वार्थ भाव से यह धन अर्जित किया था। परिवार का धन पर अधिकार केवल तभी तक था जब तक ब्राह्मण ने उसे सौंपा था। इसलिए राजा का मंदिर में दान का निर्णय न्यायसंगत था। जैसे ही विक्रमादित्य ने सही उत्तर दिया, वेताल हंसते हुए बोला, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन जैसा कि शर्त है, मैं वापस अपने वृक्ष पर जा रहा हूँ। और यह कहकर वह फिर से पेड़ पर लौट गया। राजा विक्रम ने मन ही मन ठाना कि वह वेताल को तब तक लाते रहेंगे जब तक वो अपने उद्देश्य में सफल न हो जाएं। अगली बार की कहानी और कठिन होगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि धन का सही उपयोग समाज और भलाई के लिए होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थ से परे देखना ही सच्चा न्याय है।